नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मैं सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, आज जो विषय मैं हाथ में लाया हूँ वो है उलझन। आखिर ये उलझन चीज क्या है और क्यों है? जिसको जीवन में अनुभव है वो ये कहते हैं कि मनुष्य जब से जन्म लेता है मृत्यु तक एक नहीं तो दूसरे प्रकार की उलझने आती हैं। ये एक चीज स्वीकारने वाली बात है। हमें स्वीकारना पड़ेगा कि ये उलझन तो आएगी। अभी ये उलझने आती कैसी है? जब हम बच्चे होते हैं, हमें अपने हाथ में कुछ होता नहीं है तो स्कूल में लेसन न करने की उलझन, टीचर को क्या जवाब देंगे उसकी उलझन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब आप एक पढ़ लिख कर युवा हो गए हो, आपने नौकरी या व्यापार शुरू किया है, आप शादी कर रहे हो, शादी किया, आपको माँ बाप का ध्यान रखना है, आपको समाज में अपना स्थान खड़ा करने का है। ये सब चीजों के बारे में सोचते और करते आप उलझन में आ जाते हैं। ये एक चीज है। अभी समझदार इंसान वो है कि वो छोटी सी छोटी चीज भी हाथ में लेना, सोच समझ के करेगा ना तो उसके उलझने नहीं आएगी। और सोच समझने वाली बात क्या है मालूम है कि जब हम एक कार्य हाथ में लेते हैं तो हम कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचो कि ये कार्य हाथ में लिया है तो मुमकिन वश कौन सी समस्या आ सकती है और उसका समाधान क्या हो सकता है। ये चीज हमें सोचनी है। अभी जब उलझने इस प्रकार से खड़ी हुई है तो आप अपेक्षा रखोगे कि हाँ साहब, आप तो बोल रहे हो समस्या आती है पैदा होते ही ये वो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? दोस्तों, इससे मेरे को एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण याद आता है। हम हिंदुस्तान में हैं और 14 जनवरी जब मकर संक्रांति होती है, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक कारणों से जब वातावरण में या मौसम में परिवर्तन आता है, स्थान फेर होता है, कोई भी ग्रह का या हवा का दिशा बदलती है, तब ये उत्तरायण होता है। इस दिन ऐसा युवक रेयरली हिंदुस्तान में होगा कि उसको पता नहीं है उत्तरायण का महत्व किस चीज के लिए है। पतंग, यस, आपने भी पतंग उड़ाई होंगी और उड़ाते भी होंगे, क्योंकि उसमें कोई उम्र नहीं होती है। मैं ये उम्र में 14 जनवरी को अपनी टेरेस पे चला जाता हूँ और पतंग उड़ाता हूँ। पेचे मारते हैं, काटते हैं, बमा बम ये सब होता रहता है। वो जोर जोर से स्पीकरों में अच्छे गाने बज रहे हैं, धमाल धमाल धमाल, तिल के लड्डू, ये सब होता रहता है। लेकिन आज के विषय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप पतंग उड़ाते हो, बरोबर है। अभी जब पेच लगती है, आप धागा खींचते हो तो क्या होता है, धागा नीचे इकट्ठा होता है जिसको मांझा बोलते हैं। वो मांझा इकट्ठा होता है ना तो वो इतनी गंदी तरीके से उलझ जाता है कि आप क्या करते हो, एक सिरे से काट के दूसरे सिरे से काट के जो भी धागे का जुमला खड़ा हुआ उसको उठा के कचरे में डाल दिया। लेकिन मेरी दृष्टि में ये मांझा जो एकदम से बिल्कुल खराब हो गया, तो ये हो गया उलझन। ये इसको कहते हैं उलझन। अभी आप अगर अपने जो
चरखी पकड़ते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं ना, उसके पीछे उसका एक दोस्त होता है या वो असिस्टेंट होता है, वो ऐसी चरखी पकड़ के होता है। जैसे ही आप धागा खींच के पतंग को नीचे लेने की कोशिश करते हो ना, तो धागा जैसे ही नीचे इकट्ठा होता है ना, आप उसको बोलो लपेटना शुरू करें अपने चरखी में, तो क्या होगा, धागा नीचे गिरेगा ही नहीं और कुछ कचरा हो या तो वो गूंच भी नहीं आएगी। आप समझे ना? ये एक तरीका है अपने जीवन में भी जो भी समस्या आती है ना, उसको सही ढंग से आप कोई भी कार्य हाथ में लेते हो ना, तो जैसे आप पतंग की मांझे को खींच के अपने साथीदार को बोलते हो कि तू लपेट नहीं तो गूंच आ जाएगी, उसी प्रकार जीवन में भी जब जीवन की पतंग उड़ रही है तब आप खींच रहे हो, तो अगर उसका जो मांझा है वो जमीन पे गिरेगा तो उसमें गूंच पैदा होगी। तो आपके पास ऐसे हथकंडे तैयार रखो कि आपका जैसे ही आप मांझा नीचे खींच रहे हो वो लपेटता जाए, मतलब उलझन पैदा हो ही नहीं। ऐसा आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अभी उलझन जब पैदा हो ही गई है तो कैसे उसको सुलझाएंगे? हड़बड़ाई में, गाई में, दौड़ा भागी में, टेंशन में, धूप में खड़े खड़े ये उधर उधर करके अंधेरे में, ऐसा उलझन नहीं सुलझेगी आपकी धागे की, मांझे की। कैसे सुलझेगी? पहले तो वो पूरा मांझा जो गूंच गया है उसको अपने हाथ में लीजिए और पूरा एक सिरा धागे का देखिए कि कहां से निकलता है। फिर वो जो एक धागा है उसको धीरे 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 छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे गोल 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 फंसा है उसे धीरे 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 निकालते जाओ। आप देखोगे कि आपका एक एक छोटा छोटा सरीके का एक जो कोना था धागे का वो आप निकालते गए, इधर से खींचा, ऊपर से खींचा, नीचे से खींचा, ऐसे करते देखोगे ना तो वो जो लंबा धागा था वो गूंच से बाहर आके लंबा चौड़ा होता गया। उसी प्रकार से धीरे 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 आपके धागे में कहीं गांठ भी ना आए और फंसे भी नहीं, उस प्रकार से पूरा धागा कैसे सुलझ गया आपको पता नहीं चलेगा। समझे ना दोस्तों? उलझन, जैसे शुरू में कहा, लाइफ है तो प्रॉब्लम है, जीवन है तो समस्या है। समस्या को सुलझाएंगे कैसे, उसका ये उदाहरण से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। पहले तो होने ही न दे। दूसरा मैंने ये समझाया कि आप वो सुलझाएंगे कैसे वो उलझन को, तो आपकी उलझन कहां से शुरू हुई उसका एक सिरा सा पकड़ो और वो सिरे से धीरे 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 सोच में डालते डालते, काम करते करते करते, धैर्य से, गंभीरता से, कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से आप धीरे 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 एक 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 धागा निकालते जाइएगा। अगर ज्यादा गूंच नहीं है तो जल्दी सुलझ जाएगा और ज्यादा गूंच है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपके धागे में कई गांठ नहीं आएगी। अर्थात सुलझाने में, समस्या को सुलझाने में अगर आपने धैर्य, शांति और कंसंट्रेशन से किया ना तो आपके जीवन रूपी धागे में कहीं गांठें नहीं पड़ेंगे, न तो कहीं वो धागा टूटेगा। मित्रों, आप ये जो वीडियो मैंने अभी बताया वो ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए और अपनी समस्या को इस मांझे के साथ कंपेयर कीजिए और रास्ता निकालिए। चलो, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। आशा है आपको ये मेरा वीडियो मार्गदर्शन देगा। आप जरूर से देखिएगा। तब तक के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही